हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही अगर आपको डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस चाहिए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर मिलेंगे और सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चेक आउट दिस चैनल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, तो इजीली समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके, प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। चेक आउट दिस चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में पिया और बिना दो पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की। यहाँ पर प्रॉफिट है हमें 80,000 रुपए का, 31 मार्च 2016। ये जो साल खत्म हो रहा है, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 80,000, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम जो देना था, वो दिए बिना ही। पिया को सैलरी देनी थी 1,000 रुपए पर मंथ, वो भी नहीं दी। इन दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स बताई गई है 8,000 और 4,000। आपको बतानी है जो गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दी पार्टनर को, ये दिए बिना आपने जो कर दी है एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट का, उसको करेक्ट करना है एक रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू। वो कैसे होगा देखो। सबसे पहले देखो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट है। क्लोजिंग कैपिटल है दोनों पार्टनर की 80,000 और 40,000। इसका मतलब हम इसमें इनका प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं और ड्रॉइंग्स को माइनस कर चुके हैं। उसके बाद ही तो हम क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचे। तो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो हमें वापस से चेंजेस करने होंगे। प्रॉफिट जो प्लस कर चुके हैं उसे माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स जो लेस कर चुके हैं उसे वापस ऐड करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल 80,000 और 40,000 है। ड्रॉइंग्स इन दोनों पार्टनर्स की 8,000 और 4,000 क्वेश्चन में दी हुई है, इसे ऐड कर दो। प्रॉफिट 80,000 रुपए हम 3:2 की रेशो में बांट चुके हैं। तो आप देखो पिया का कितना बनेगा, 48,000, बीना का बनेगा 32,000। ये प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर से बांट चुके हैं, इन दोनों को दे चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, इसको वापस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल 40,000 और 12,000। करेक्ट है। इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से। तो पिया का बनेगा 12% के हिसाब से 4800 और बिना का बनेगा 1,440 रुपए। करेक्ट। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया पार्टनर्स को। तो अब ये कहा जा रहा है, अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों पार्टनर को दे देते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों पार्टनर को हम दे देंगे, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फर्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब किसको कितना मिलेगा और कौन क्या देगा। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा, तो दोनों पार्टनर के अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। इन दोनों के अकाउंट में एडिशन होगा, प्लस होगा। 4800 रुपए से पिया का अकाउंट और बीना का अकाउंट 1440 रुपए से। हम प्रॉफिट पहले ही बांट चुके हैं, आपको पता है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो अगर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया 80,000 क्रेडिट साइड पर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया होता, तो ये 6240 रुपए माइनस होते। इसी तरह से सैलरी आपको जो 12,000 रुपए पिया को देनी थी, पिया को 1,000 रुपए हर महीने देनी थी, तो टोटल सैलरी 12,000 ये भी देते, तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखते, ये माइनस करते। ये दोनों माइनस करने के बाद 80,000 में से जो प्रॉफिट बचता उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते 3:2 की रेशो में। यही होता ना। हमने वो नहीं किया, हमने सीधा सीधा प्रॉफिट बांट दिया। तो प्रॉफिट हमारा, इसका मतलब दोनों पार्टनर्स के पास एक्स्ट्रा चला गया। प्रॉफिट एक्स्ट्रा चला गया। तो अब क्या करें, उस प्रॉफिट को हम वापस नहीं ले रहे, लेकिन अब इसी चीज को हम अगर इन दोनों को देते हैं, इस तरह से बांटा जाता। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनके पास चला गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना था, जो कि हमने गलत तरीके से बांट दिया 3:2 की रेशो में। तो अब इसी को ही हम दोबारा से बांट देते हैं, एक तरह से खर्चा मान लेते हैं।
वापस इतना ही प्रॉफिट लेकर के हम ये सोच लेते हैं कि ये प्रॉफिट वापस ले लिया हमने, इसी का ही हम डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 की रेशियो में करते हैं। तो 3:2 की रेशियो में इन दोनों पार्टनर के पास कितना कितना जाएगा, यहाँ पर 18,240 रुपए 3:2 की रेशियो में, पिया के पास 10,944 रुपए, 7,296 रुपए बीना को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है एक तरह से हम खर्चा मान लेते हैं या प्रॉफिट, इतनी अमाउंट का वापस लेकर के जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वही अमाउंट हम डेबिट कर देते हैं। तो 10,944 रुपए डेबिट करो, पिया का बीना का करो 7,296 रुपए। कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ अब आपके पास आ गया, किसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया किसके पास कम गया, ये अब आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमें यही निकालना है। हमें दोबारा से बुक्स को ओपन करके करेक्शंस नहीं करनी, दोबारा से बैक में जाकर के कटिंग्स नहीं करनी, ना ही हम वो कर सकते। हमको सिंपली एक जर्नल एंट्री निकालनी है, वो एंट्री जिससे किसके पास कम गया ज्यादा गया, बस उसी का इम्पैक्ट डालना है। तो यहाँ पर इनका पिया का देखो क्रेडिट ज्यादा बन रहा है डेबिट कम, कितना डिफरेंस आ रहा है 5,856 रुपए का, इतना अमाउंट उसको कम मिला, इतना प्रॉफिट इसका ज्यादा बनता है। अगर यही प्रॉफिट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो पिया के हिस्से 5,856 रुपए ज्यादा जाते, जबकि दिए उसको कितने हैं हमने 10,944 रुपए, तो उसका तो नुकसान हो रहा था। इसी तरह से बीना का देखो, बीना का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्रेडिट उसका 1,440 रुपए हो रहा है और डेबिट उसका 7,296 रुपए, मतलब कि उसके पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया, उसका प्रॉफिट कम बनता है, 5,856 रुपए उससे हमें लेने होंगे ताकि ये करेक्शन हो जाए। ये जो हमने गलती की है इसकी वजह से इन दोनों पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस हो गया, यही करेक्ट करना है। तो करेक्शन के लिए बस दोनों पार्टनर में ही एडजस्टमेंट करनी है, एक से लेना है दूसरे को देना है। तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 5,856 से, पियास कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5,856 से। करेक्ट है, ये एंट्री बन गई, आपको समझ में आ गई किस तरह से करेक्शन करनी है। तो जैसा कि मैं आपके साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, हम रिवर्स करके पूरा का पूरा प्रॉफिट करके फिर से सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। हम एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि जो नहीं दिया, हाँ हम ये जरूर चेक कर लेते हैं कि ये जो इनको देना है, जो हिसाब किताब इनका बन रहा है सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारे प्रॉफिट के अंदर ही अंदर इतना प्रॉफिट हो कि हम इन दोनों चीजों को इन्हें दे पाए। अगर प्रॉफिट कम होगा तो आपको पता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि किसका कितना हिस्सा बनता है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करके तब आप देते। लेकिन हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है, हम ये दोनों चीज दे सकते हैं, तो हम प्रॉफिट को रिवर्स बैक करने के बजाय, पूरा प्रॉफिट रिवर्स करने के बजाय जो चीज नहीं दी थी उसको दे देते हैं, उसी को लॉस ट्रीट करके इन्हीं तीनों में दोनों में बांट देंगे, तो अब आपके पास एंट्री निकल आएगी। चाहे आप रिवर्स बैक करके करके करो या इस तरह से करो, किसी तरह से भी करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है वही फॉलो करना है, आप अपने आप से लॉजिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अपने इजी वे से। बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए, फिगर्स आपकी क्लियरली प्रेजेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से निकाल रहे हो और एग्जामिनर इजीली उसको लोकेट कर पाए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखनी है हमें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।